तो आज हम नाभिक के आकार, आयतन और परमाणु की द्रव्यमान मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। नाभिक के बारे में अध्ययन किया था। परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ रहता है? केंद्र पर केंद्रित रहता है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन किया था। द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन किया था। तो आज नाभिक के आकार, आयतन और परमाणु द्रव्यमान मात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाभिक के आकार बारे अध्ययन करें तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ए का मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के 1/3 के समानुपाती होती। जो घातांक होता है वो 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो r समानुपाती a की पावर 1/3, समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा r0। r0 नियतांक है और इसका मान याद रखा जाता है 1.25 फर्मी। फर्मी को मीटर में चेंज कर दिया तो 1.25 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। तो वो फर्मी जो होता है, मात्रक होता है, वो इसको चेंज कर सकते हैं। नाभिक का आयतन जो होता है, नाभिक गोलाकार के रूप में मानी जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो नाभिक का आकार गोलाकार, तो गोले का आयतन ही इसके बराबर है 4/3 πr3। r का मान जो ये आ रहा है, ये मान यहाँ रखा r का मान, और ये क्यूब चल रहा है घातांक 3। तो ये तो क्यूब हो गया, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया। इसको वापस आयतन के रूप में आया तो v0 माने, क्योंकि r0 है। तो v बराबर सूत्र आ जाएगा v0 a के रूप में। तो ये छोटे छोटे सूत्र के रूप में नाभिक का घनत्व भी ज्ञात कर। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। और इसकी तुलना करेंगे द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के बराबर। आयतन का सूत्र ये लिखेंगे जो आया है, ये वाला 3 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। am और m मिलकर कैपिटल M मान सकते हैं, तो 3m 4/3 πr³ के रूप में आता है। एक उदाहरण कवर कर सकते हैं एल्यूमिनियम और टेलुमिनियम के रूप में। इसमें ये परमाणु क्रमांक है दोनों के, और ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ये एल्यूमिनियम के रूप में उदाहरण के रूप में सॉल्व कर सकते हैं आंकिक प्रश्न के रूप में। एल्यूमिनियम दिया हुआ 1327 और 52 125 के रूप में एल्यूमिनियम कहलाता है। ये 52 पे आता है, टेलुरियम कहलाता है। तो इसके दोनों के कंडीशन नाभिक की त्रिज्या और आयतन कवर कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, इनकी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर दिया अनुपात के रूप में, और आयतन ज्ञात कर दिया अनुपात के रूप में। तो r1/r2 के रूप में यही सूत्र प्रयोग करेंगे। r0 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान संख्या का 1/3, इसकी द्रव्यमान संख्या का 1/3। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसमें? 27 और इसमें 125। 27/125 घातांक 1/3 कॉमन आ गया दोनों में। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 3 की घातांक 3, 5 की घातांक 3 हटेगा तो 3/5। और आयतन के रूप में कवर करेंगे तो यही सूत्र आएगा v0 a, यानी a1 a2 के रूप में, यानी कि 27/125 के रूप में। नेक्स्ट आता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो नाम में परिभाषा है, जिस मात्रक में परमाणु तथा नाभिक के द्रव्यमान को मापा जाता है। तो जिस मात्रक में परमाणु मतलब परमाणु और द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान का मापन किया जाता है, उसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। जिस मात्रक में परमाणु मतलब परमाणु और नाभिक का द्रव्यमान दोनों तीनों शब्द से बन गया, तो वह मात्रक जिसमें परमाणु तथा नाभिक के द्रव्यमान का मापन किया जाता है उसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमयू के रूप में माना जाता है। एक एमयू बराबर होता है तो द्रव्यमान ही है 1.66 10⁻27 किलोग्राम के रूप में होता है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से सिद्ध कीजिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर 931 एमयू का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये आंकिक प्रश्न के रूप में कई बार बन जाता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध शुरू से पढ़ रहे हैं, E बराबर डेल्टा mc² या E बराबर mc² के रूप में माना जाता है। m के रूप में तो ये है ही है, द्रव्यमान ही कहलाता है 1.66 इकाई द्रव्यमान के बराबर मान सकते हैं। c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ c²। तो ये 3 और 3 मिलके 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। घातांक जुड़ गए, 27 -27 में 16 गया तो -11। तो ऊर्जा जूल के रूप में आई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में 1.6 10⁻⁻19 जूल के रूप में भाग दिया जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में 1.66 का भाग देंगे तो 9.31। ये ऊपर ट्रांसफर होगा 11 माइनस का और प्लस का 19, तो 8 बचेगा। इसको 8 को इस प्रकार से लिखते हैं 2 और 6 के रूप में। 2 को इससे टाइम पॉइंट हट जाएगा, 931 10⁻6 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा के रूप में आएगा। तो ये बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो एक बार पुनः दोहरान कर सकते हैं नाभिक का आकार। तो
तो नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो द्रव्यमान सिक्का की 1/3 होती है। समानुपाती हटेगा तो R0 नियतांक, इसका मान होता है 1.25 फर्मी या मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻15 मीटर। आयतन गोलाकार होता है तो गोले का आयतन, और ये जो मान आया है ये यहाँ रख दिया तो 3 से 3 कटेगा, ये आ जाएगा और इस पे क्यूब आ जाएगा, तो एक सूत्र बन गया और ये वापस V0 के रूप में आएगा। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन से, और द्रव्यमान संख्या का गुणन से बनता है, और आयतन के रूप में ये वाला सूत्र लिखा है यहाँ पर, 3 ऊपर ट्रांसफर और 3 ma, तो m जो होगा ये ma के बराबर कहलाएगा, तो ये कैपिटल M लिख दिया इन दोनों के बराबर। एक सूत्र लिया इसमें एल्यूमिनियम और टेलुमिनियम कहलाता है, तो एल्यूमिनियम और टेलुरियम के रूप में कंडीशन है, ये परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के रूप में, तो इन दोनों का अनुपात लेंगे द्रव्यमान संख्या का, क्योंकि ए आ रहा है दोनों का, तो ए का अनुपात लिया 27/125, 3 क्यूब और 5 क्यूब के रूप में, 3 से 3 घटेगा तो 3/5 आएगा, और इसमें तो A1 A2 कहलाता है ना, क्यों, ये सूत्र आएगा A1 बटा A2, दो की तुलना है दोनों की, और ये कहलाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। तो वो मात्रक जो परमाणु तथा नाभिक, इसे परिभाषा को यहीं से याद कर सकते हैं, तो वह मात्रक या जिस मात्रक में परमाणु तथा नाभिक के द्रव्यमान का मापन किया जाता है वह परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको AM और U, तो 1 mu बराबर होता है द्रव्यमान बराबर 1.66 10⁻⁻17 किलोग्राम के रूप में। तो प्रश्न आता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि 1 mu बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का सूत्र पढ़ चुके हैं, E बराबर mc², m का मान यहीं से लिखना है, द्रव्यमान है, और c का मान निर्वात की चाल 3 × 10⁻⁸, 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, -2716, कितना बचेगा -11, ये जूल के रूप में आया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 10⁻⁻19 के रूप में भाग देंगे, तो ये आएगा, और इसको दो भागों में विभाजन करेंगे और पॉइंट हटेगा तो 931 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।